वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि जो रेगुलर होंगे भाई डेली 7 AM पे रीजनिंग की क्लास होती है। डेली सुबह 7 बजे सुबह 7 बजे रीजनिंग क्लास होती है। आर के झा की रीजनिंग की कंप्लीट बुक कराई जा रही है। अब तक हम लोग मिसिंग नंबर एनोलॉजी यानी सादृश्यता खत्म कर चुके हैं। आज नया चैप्टर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण स्टार्ट हो रहा है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से काफ़ी रिलेटेड है। किस प्रकार रिलेटेड है, कैसे हम क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए हम आज थोड़ा अध्ययन करते हैं। आज उसका इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं और क्वेश्चन भी करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में हम 4 या 5 तत्वों के एक समूह है। यहाँ पे क्या होता है भाई कि एक ग्रुप रहता है, यानी जो 3 ऑप्शन होंगे या 4-5 ऑप्शन है तो 4 का क्या होगा, एक ग्रुप होगा और एक अलग होगा। एक क्या होगा, उसमें से विषम होगा। जो विषम होगा वही आंसर मेरा करेक्ट होगा। इसमें कहेगा कि विषम पद चुनिए, यानी छांटना होता है। इसमें क्या करना है, छांटना है। यानी जो समान है वो तो एक ग्रुप के हैं, जो उस ग्रुप का नहीं है वही आपका उसी को चूज करना है, उसी को छाट के आपको निकालना है। अगर आप क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा आप रीड करिए, अभी क्लासिफिकेशन को समझिए आप जो दिखाया गया है, तो उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ है, वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ है विजातीय छांटना, अर्थात किसी समूह, श्रेणी या वर्गों में दिए गए तत्वों को सामान्य गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना तथा शेष बचे हुए शब्दों और अक्षरों या अंकों को अलग करना। समझ रहे होंगे, किसी समूह श्रेणी के वर्गों में दिए गए तत्वों के सामान्य गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना, शेष बचे हुए शब्दों, अक्षरों या अंकों को अलग करना, यही है क्लासिफिकेशन। इतना समझ गए। जो लोग एनोलॉजी नहीं पढ़ोगे पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन को तो चुटकियों में करोगे, क्लासिफिकेशन की पूरी चुटकियों में करोगे। अभी तक क्लास जो है क्लास 16 तक, क्लास 16 तक हो चुका है। 17वां क्लास है रीजनिंग का, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट है, क्लासिफिकेशन का पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का। और अब तक रीजनिंग की 17वीं क्लास है, तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं हमारी रीजनिंग प्लेलिस्ट से। ठीक है भाई, आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को कुछ देख लेते हैं। भिन्न शब्दों को चुनाव करने के लिए निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। वो बातें क्या हैं, कैसी हैं, उनको हम रीड करते हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, सर हम तो आंसर दूसरा पा रहे हैं, आप बता रहे हो ये, हम कह देंगे कि बी भी सही होगा। वो क्या करते हैं, दूसरा क्या कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। जैसे भैया 4 ऑप्शन है, ऐसा भी कभी हो जाता है कि भैया ए बी सी से एक लोग ग्रुप बना रहे हैं, एक लोग क्या कहते हैं भैया बी सी डी से भी एक ग्रुप बन रहा है, तो उस प्रकार ये को अलग करने लगते हैं। ठीक है ना, वो कैसे होगा, कंडीशन आएगा, हम ऑप्शन में बताते रहेंगे आपको। तो वहाँ पे क्या बातें ध्यान देनी होती है उनको नोट कर लो। पहले बड़े क्षेत्र के रूप में, अर्थात उसके वास्तविक रूप या विस्तृत रूप का चुनाव करना होता है, और उसमें चुनाव संभव ना हो पाए। ठीक है ना, पहले क्या जैसे भारत आ गया, भारत के बाद अगर कोई लिखा गया है, उसकी कोई सिटी या कुछ भी है, पहले हम उसको देखेंगे क्या एक कैपिटल तो नहीं है। सभी ऑप्शन से चेक करेंगे, सभी का कंट्री दिया होगा, कंट्री और कैपिटल। जब चेक कर लेंगे भैया एक कैपिटल नहीं है, चलो अच्छी बात। फिर क्या चेक करेंगे, बड़े पैमाने से चेक करना है, यही कह रहा है। फिर करेंगे, मान लो एक ऑप्शन में है भारत और क्या है, दिल्ली है सपोज दैट, और दूसरे ऑप्शन में ऐसे करके पाकिस्तान रहेगा, इस्लामाबाद रहेगा, तीसरे में अमेरिका वाशिंगटन है। तो पहले हम क्या कैपिटल चेक करते हैं, फिर आ जाते हैं स्टेट। जैसे भारत महाराष्ट्र दे दिया, ठीक है भाई, अमेरिका टेक्सास दे दिया, टेक्सास एक राज्य है। ठीक भाई, तो ऐसे अगर देश और राज्य दे दिया, देश और उसका एक राज्य, तो पहले फिर हम राज्य पे चलेंगे। फिर राज्य भी नहीं मैच हो रहा है, भाई कोई भारत का राज्य नहीं है, जैसे वाराणसी दे दिया, वाराणसी तो भारत का राज्य है नहीं, भारत वाराणसी दे दिया। ऐसे ही सभी में क्या कर दिया, एक सिटी दे दिया। फिर हम आएंगे राज्य के बाद, कैपिटल के बाद सिटी पे आएंगे, भारत की सिटी तो नहीं है। फिर इतना हो गया, तब उससे नीचे जाएंगे, उससे नीचे स्तर पे, ब्लॉक स्तर या गांव स्तर पे। नहीं, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बताने का तरीका है, मतलब सोचने का तरीका डेवलप करने के लिए एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो पहले बड़े क्षेत्र रूप में, अर्थात उसके वास्तविक रूप को, विस्तृत रूप को चुनाव करना चाहिए, और यदि उसमें चुनाव संभव न हो पाए तो घटते क्रम में चुनाव करना चाहिए। जैसे भौगोलिक आधार पर पहले विश्व के रूप में, उसके बाद महादेश के रूप में, वही चीज़ कह रहे थे हम, उसके बाद देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद जिला, उसके बाद शहर इत्यादि के रूप में चुनाव करना चाहिए। ठीक है, पहली पॉइंट होगी भैया, नोट कर लो पहली पॉइंट है। ठीक है, जो लोग समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो आप एक बार और रीड कर लेना। यह संभव है कि, देखिए दूसरी पॉइंट है, दूसरी पॉइंट आप लोग देखिए ध्यान से, यह संभव है कि एक से अधिक चुनाव किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी प्राथमिकता देना चाहिए, और क्यों, उसके आधार पर चुनाव करना चाहिए। जैसे हम बताए थे ना कि मान लो कभी कभी दिया रहता है ए बी सी और डी 3 ऑप्शन, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसको प्राथमिकता देते हैं भैया
हम इसको एक ग्रुप बना रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर जी हम BCD को एक ग्रुप बनाएंगे। तो कौन सा ग्रुप कैसे प्राथमिकता दी जाएगी, पहली पॉइंट डिसाइड करेगा। ठीक भाई, कौन सा तर्क अधिक महत्वपूर्ण है उस बात के लिए, वही डिसाइड करेगा कौन अलग होगा और कौन एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है ना भाई, तर्क देना होता। प्राकृतिक सत्यता को प्राथमिकता देना चाहिए, न कि कृत्रिम सत्यता को। ठीक है ना, जो नेचुरल थिंग्स है उसको ज़्यादा सत्य माना जाना चाहिए। ठीक है भाई, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है वर्गीकरण के अध्याय के अंतर्गत का भी श्रृंखला का नियम लागू नहीं होता है। ये नोट कर लो भैया, वर्गीकरण अध्याय के अंतर्गत कभी श्रृंखला का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जो भिन्न है उसे किसी स्थान पर रखा जाए तो वह फिर भी भिन्न ही होगा। ठीक है भाई, वर्गीकरण के अंतर्गत निम्न 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम समझते हैं। पहले टाइप क्या कह रहा है, पहला टाइप शब्दों के आधारित। शब्दों के आधारित क्या होता है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वो रीड कर लेना आप लोग, एक बार देख लेना जो अभी क्या है भैया। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह लो इसको। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, और वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है या समूह से भिन्न है। देखो भैया, क्या ऑप्शन है, ए शाम है, बी दोपहर है, सी प्रातः है, डी रात्रि। तो आपको पता होगा शाम, दोपहर और प्रातः ये तीनों पहर दिन के अंतर्गत आते। क्या दिन के अंतर्गत आते, यही एक रात्रि है, यही अलग है। ठीक है ना भैया, रात्रि के अतिरिक्त सभी दिन के पहर है। ठीक है, समझ रहे हो ना। आप नहीं समझ पा रहे हो, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, परेशान नहीं होना। अभी आपको कराया जाएगा, लगभग काफ़ी क्वेश्चन है, 70+ क्वेश्चन है, तो उनको कराया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। और जो लोग एनोलॉजी नहीं पढ़ोगे ना, एनोलॉजी पढ़ लेना इस क्लास के बाद, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा आपका एनोलॉजी भी इसके लिए। निम्नलिखित 4 शब्द समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान, वही चीज़ है, कौन इसमें विषम, वही पूछ रहा है। तो देखो मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, अलवर, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, पणजी। भाई सब में देखोगे महाराष्ट्र और भोपाल किस प्रकार संबंधित है, भैया ये मध्य प्रदेश राज्य है और भोपाल उसकी राजधानी, इस प्रकार संबंधित है। ठीक है सर जी, राजस्थान राज्य तो है सर जी, लेकिन अलवर क्या उसकी राजधानी नहीं है। अब कहोगे सर जी ये तो जीके पढ़ा रहे हो, राज्य राजधानी कहाँ से हमको याद रहेगी। तो भैया कितनी बार एनोलॉजी में बताया गया, जो लोग क्लास लिए होंगे भैया बेसिक जीके जीएस आपको रेडी रखना होगा, रेडी रखना होगा। क्या बेसिक जीके जीएस, ये तो पता ही रहनी चाहिए। आप यार कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिक आप पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया भैया। ये सर जी राजधानी तो नहीं है, तो यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं, वो सिटी तो है, जिला है ना अलवर, इतना पता होगा आपको। महाराष्ट्र जी मुंबई, अच्छा है, राजधानी कैपिटल है। गोवा का पणजी भी है सर जी, यानी यही तो ऑप्शन में यही तो विषम हुआ, सब राज्य राजधानी, ये राज्य राजधानी नहीं है, तो यही तो होगा राइट आंसर। मतलब समूह से भिन्न हो गया ना, ये सभी समूह एक बना रहे हैं, एक जैसे भैया राज्य राजधानी वाली सब, और ये अलग हो गया बी वाला। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। कह रहा है अक्षरों से आधारित। अक्षरों से आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमांकित मान। ठीक है ना, अध्याय 1 में ऑडिट किया गया ना भैया, A to Z जो हम पढ़ाए थे एक्सोटी के थ्रू, कैसे आप कोडिंग डिकोडिंग का भी अंश उसमें डाल दिए थे, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, उस क्लास को लो समझो, और यहाँ पे भी बताते हैं हम कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया दोस्त आप लोग के लिए, निम्नलिखित 5 में से 5 ऑप्शन दे दिया, इसमें 5 ऑप्शन दे दिए, 5 ऑप्शन है, इसमें से कह रहा है एक कौन भिन्न है, यानी एक कौन विषम है जो अदर से रिलेशन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 2 एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन से हम देख लेते हैं। आपको बताया गया ना, ये देखिए 1 ऐड हो रहा है, सब में हो रहा है ना, ओके कैसे सर जी हमको पता होगा 2 ऐड, अरे बेटा डी का हम बताए थे ना 4 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है। रटवाया नहीं है, रटना नहीं, इजोटी से कर लो जिनको रटने में दिक्कत हो रही है, और जिनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है एनोलॉजी पढ़ लो, दिक्कत खत्म हो जाएगी। फिर एक ही क्लास में यार सब तो पढ़ाया नहीं जाएगा, शुरू से A to Z को एक्सप्लेन किया गया था कैसे याद करना है इसको, क्रमांकित रूप क्या है इसका। तो वैसे ही देखो यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो इतना पाओगे भैया, ये बी ए में 1 जोड़ोगे यानी 1 होता है इसका नंबरिंग, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, सब में 1 जुड़ा है, इसका 4 होता है, इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, यही तो पढ़ा गया है। इसका 10 होता है, इसका 12 होता है और इसका 14 होता है। ठीक है ना भाई, पी का 16 होता है, आर का 18, टी का 20, इजोटी से डायरेक्ट पढ़वाए थे भैया। देखो
इजोटी नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। 5 10 15 ओ का, टी का 20, वाई का 25, यहीं से आगे पीछे करके हम लोग याद करते हैं, एक्सप्लेन किया गया अगली क्लास में। देखो आर टी वी में भी वही रिलेशन सर जी, दो दो जुड़ रहा है, तो अलग कौन है, अलग ए वाला तो हो गया, एक एक जुड़ रहा है तो अलग यही ना हुआ, विषम यही ना हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और वीडियो देखना आप लोग। और जो लोग को बहुत दिक्कत हो रही है एनोलॉजी, प्लीज़ आप देख लो पूरी क्लास, लगभग 6 पार्ट में पढ़ाया गया एनोलॉजी, बहुत अच्छे एक्सप्लेन है, उसको देखिए। और साथ ही साथ मिसिंग नंबर को देखेंगे तो आपका माइंड थोड़ा बूस्ट कर देगा रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का आनंद आ जाएगा। तो रीजनिंग और एनोलॉजी अब तक हो चुकी है। एक क्लास नंबर 17 का पार्ट फर्स्ट है नो क्लासिफिकेशन का, तो इसको ध्यान से देखिए। ठीक भाई, आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के, इसी टाइप के है, निम्न से विषम जोड़े चुनिए। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन सी जो रहेगा ना LMN ओ रहेगा, ये डी की जगह ओ है। ठीक है, ठीक भाई। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है, विषम जोड़ चुनना है। देखो सी के बाद डी आया, डी के बाद EFG H, अच्छा सर जी ठीक है। सी में देखो LMNOPQ, ठीक है सर जी, TUVWXYZ, यानी सब सर क्रम से आ रहे हैं, हाँ ना। यहाँ पे देखते हैं WXY तो आ गया सर जी, जेड भी आ गया, लेकिन एक क्रम फिर गड़बड़ हो गया, नहीं आ रहा है ना, गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वही गलत होगा मतलब क्या, इस संबंध को फॉलो नहीं किया ना, यानी विषम हो गया ना, बस वही करेक्ट, विषम तो चुनना था तो बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। यानी हमको क्या करना है, 3 में रिलेशन खोजना, कोई 3 एक प्रकार के होंगे, सब रिलेशन खोजना, कोई 3 ऑप्शन एक प्रकार के होंगे और चौथा जो भिन्न होगा वही मेरा विषम हो जाएगा, उन तीनों से विषम वही तो कहलाएगा। संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे आता भैया, संख्याओं को वर्गीकरण में आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व अभ्यर्थी को सम संख्याओं, विषम संख्याओं, भाज्य संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्ण घन संख्याओं के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो आपको नहीं पता क्या, नहीं पढ़ा है क्या आज तक? देखो भैया इनको देख लो, सम संख्याएं क्या आपका किनको कहते हैं भैया, जो 2 से विभाजित हो जाते हैं उनको सम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित न हो उनको विषम संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं भैया, अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं क्या, स्वयं और एक से केवल, स्वयं और केवल एक से विभाजित उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं किनको कहते हैं, जो स्वयं एक तथा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण घन संख्या, अरे जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहेगी, जिसका पूर्ण घन निकाला जा सकता है वो पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या भी पढ़ा बता देंगे, टेंशन मत लेना, जब क्लास चलेगी मैथ को। पी बाई क्यू के रूप का लिखा जा सके तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड परिमेय संख्या क्या है, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, ये चीज़ नोट कर लेना, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, वही परिमेय संख्या होगी। ठीक ना, पूर्णांक तो पता होगा, इंटीजर नहीं पता होगा, एक क्लास में ले लेंगे, यहाँ पे रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है भाई, और जो लोग क्लास को शेयर करो, प्रीमियर चलती है अगर, तो वीडियो को शेयर करो यार अधिक से अधिक, ये तो हेल्प कर ही सकते हो आप यार, कोई आपको पढ़ा रहा है तो शेयर वेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना, पता होगा आपके लिए टाइम लगता है यार, 25 मिनट टाइम, फिर उसके लिए लेक्चर के लिए प्रिपरेशन बनाना पड़ता है, वीडियो करना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, वीडियो अपलोड करना पड़ता है, तो सब कुछ आप जानते ही हो। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आप इतना कर सकते हो। निम्नलिखित में से 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार समान है, यानी इन चारों ऑप्शन में से भैया कौन सा विषम है जो एक रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, संबंध तोड़ रहा, जो संबंध तोड़ रहा, वही बता दो। देखो भाई, देखो ध्यान से, क्या सर जी 169 है, 196 है, ये 255 सर जी, 219 सर जी, इतना एनोलॉजी में हम पढ़ें तो इतना हमको नहीं पता क्या, ये 13 का स्क्वायर है सर जी, ये 14 का स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है, ये सर जी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं, क्योंकि सर ये 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 के बीच में ना 15 का 225 हो जाता है, और 16 का, इसके बाद 16 का तो 256 की समथिंग होता है ना सर। ठीक है, तो इस प्रकार सर ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 15-16 के बीच आना चाहिए, नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। 225 के अन्य सभी पूर्ण वर्ग संख्या ना
कहते हैं ना जिसका वर्गमूल निकल सकता है वही पूर्ण वर्ग संख्या। समझ गए ना, बहुत ईजिली समझ सकते हो भाई। इतना समझ गए तो बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए, जो पॉइंट अब तक समझाई जा रही। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। क्या करना है आपको, विषम संख्या चुनना है। यहाँ पे देख रहे हो आप, इसमें क्या किया भैया, कौन सा रिलेशन हो रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिखा अभी तक, फिर से देखो। यहाँ पे देखो इसमें क्या किया है, 3 का मल्टीप्लाई ही तो किया है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है, 243, 243। इसमें सर ये क्या क्या है, इसमें तो 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है सर, हो रहा है ना, 16 चौको 64। इसमें सर जी क्या कर रहा है, फिर 3 का कर रहा है। अरे कैसे जानोगे यार 3 का, अरे 4 3 12 करके देख लो ना, फिर लास्ट में आ रहा है ना डिजिट, नहीं पढ़ा उसमें बताया ना यूनिट डिजिट कैसे देखते हैं यार, ठीक है ना। यहाँ पे 25 3 या 75 होता है सर, यानी सब में 3 का मल्टीप्लाई है, केवल इसको छोड़ के सर जी बी वाली को, तो ये बी तो विषम हो गया, बस ऑप्शन नंबर बी विषम हो गया। समझ गए ना, समझदार आप लोगों। तो हम आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस का, जिनको दिक्कत हो रही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेली रेगुलर रहो। क्या निकालना है, विषम चुनना है। क्या चुनना है भैया, विषम चुनना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब बता दो। अभी तक मन से क्लास ली हो तो इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ऑप्शन नंबर 1, समुद्र, नदी, महासागर, तरल ताल। क्या होगा भाई, देखो तरल ताल जो होता है, तरल ताल जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्विमिंग पूल, क्या कहते हैं, देखो यही दे दिया ना हिंदी में, फंसा दिया मैटर। इंग्लिश में क्या होता है, ये स्विमिंग पूल है, ये प्राकृतिक। अभी आपको एक पॉइंट बताए थे कि अगर प्राकृतिक और नेचुरल आ जाए तो नेचुरल को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना, नेचुरल को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। समझ गए ना, ठीक है, वो विषम होगा सदैव। लाल, सफेद, नीला, पीला। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कंफ्यूज सर जी, ये सभी तो रंग ही हैं। तो आपको पता होगा वाइट को छोड़ के इंद्रधनुष के तीनों कलर हैं, लाल, नीला और पीला, ठीक है। इंद्रधनुष रेनबो जानते हो ना, रेनबो यार, रेनबो के तीनों कलर है सफ़ेद को छोड़ के। इस प्रकार से वाइट क्या है, इन सबसे भिन्न है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके स्क्रीन के सामने दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। क्या है, सास, ठीक है, भतीजा, पोता, परदादा। अब इसमें से बताओ क्या होगा भैया, ये सब बताओ मेल है कि नहीं, मेल है ना, ये क्या है, फीमेल है, फीमेल ना होगी, सास तो आप मेल बन नहीं जाएगा यार, इतना तो पता ही होगा, रीजनिंग पढ़ रहे हो आप लोग। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, देखो समझ गए ना, अब बहुत अच्छी बात समझ गए। तो आते हैं हम नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4, भेद, विखराव, पृथक करना, वर्गीकरण करना। देखिए भैया, भेद के अतिरिक्त क्या, भेद के अतिरिक्त क्या है, तीनों का अर्थ है अलग करना या पृथक करने से ही संबंधित है, ठीक है ना, भेद के अलावा। समझ रहे हो ना आप लोग, तो ये रेगुलर करना पड़ेगा यार, एक जो एनोलॉजी हुई, क्लासिफिकेशन हुई, थोड़ा टच में रहना पड़ेगा, थोड़ी समझना पड़ेगा, थोड़ी थिंकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा जीके जीएस भी। थका हुआ, सुस्त, धीमा और देर। क्या भैया, क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप पता हो गया होगा, देर जो है इन तीनों से संबंधित नहीं है। क्यों, ये तीनों एक क्रिया है, एक हरासमेंट से संबंधित है। धीमा, ठीक है ना, देर होने का कारण है सब, क्या है, ये सभी कारण है, ठीक है ना, तीनों क्या है, कारण है, यानी परिणाम है। थका हुआ इंसान, सुस्त इंसान, धीमा इंसान क्या आता है, देर से आता है। समझ गए ना। तो भैया अगला है आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में 6 नंबर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार, अंडमान में से कौन अलग होगा। जीके जीएस आप पढ़ते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आप। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डेली रेगुलर रहो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भूलना मत क्लास की टाइम कभी भी
सुबह 7 बजे। कभी डिले हो सकता है, इसके लिए प्रॉब्लम मत करना, आप लोग परेशान नहीं होना, कमेंट कर देना सर जी क्लास लगेगी आपकी। हो सकता है कि उस दिन थोड़ी 2-3 घंटे बाद क्लास आपको, लेकिन होगी क्लास, रेगुलर होगी, इसलिए परेशान नहीं होना आपको। डेली रीजनिंग की क्लास लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए। चैनल पर नए यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ी सपोर्ट करो, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का।